हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपी ट्रिपल एसएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के उम्मीदवार हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पे इस टाइम जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ को लेके अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा बता रहा है तो कोई बहुत कम बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वायरल आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। आज हम वैकेंसी, कंपटीशन, कैटेगरी, सिलेक्शन ट्रेंड के आधार पर पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यूट्यूब पे चल रही कट ऑफ कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। जब तक कि आयोग की तरफ से कोई कट ऑफ जारी ना की जाए, रिजल्ट जारी ना किया जाए कैटेगरी वाइज। इसलिए अगर आपको 60, 62, 65, 68 जैसे अलग अलग नंबर देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानिए। मतलब इनको आप ये मान के मत चलिए कि आपका रियल कट ऑफ चला जाएगा फाइनल एग्ज़ाम का, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है वो कई चीज़ों पे निर्भर करती है कि कंपटीशन कितना था, स्टूडेंट्स कितने थे, टाइपिंग कितने लोगों ने पास की, और आगे जो डीवी होती है उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कैटेगरी वाइज कितनी है, और ओवरऑल कैंडिडेट्स के स्कोर कितने हैं। इसलिए देखिए, आप लोग अपना लॉजिक भी लगाइए और ये समझिए कि इसमें रियलिटी क्या है बस। पर अवेलेबल पोस्ट जो हैं वो 5370 है और टाइपिंग के लिए 26,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। मान लीजिए ऑनलाइन डीवी हुई थी तो 2,000 बच्चों ने नहीं करवाया होगा डीवी, इतना मान के चलते हैं। ये कोई ऑफिशियल डाटा हमारे पास नहीं है। फिर भी कंपटीशन तो एक सीट पे 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं ना, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स का इतना नंबर 70 प्लस नंबर नहीं है कि कट ऑफ 68 नंबर जो बताई जा रही है, वायरल किया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। देखिए होता क्या है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं हाई स्कोर वाले तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपके ऊपर रहेगी, लेकिन आप सिर्फ वैकेंसी को देख के कट ऑफ तय कर रही है तो गलत है ना। और यह भी देखना होगा कि कैंडिडेट वास्तव में फाइनल सिलेक्शन की रेस में है या नहीं। जैसे आप देखते हैं 41 से 50 वाले, तो शायद जब ये सुना गया था कि 15,000 बच्चों की डीवी होगी तो 10,000 तो वो वैसे भी हटा दिए गए थे ना, वैकेंसी से पहले ही उनकी डीवी चेक ही नहीं हुई है, उनको वैसी प्रोसेस में अलग कर हटा दिया गया था। तो आप इसको तो काउंट करके मत चलिए। अगर वास्तविकता देखी जाए तो एक सीट पे 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि डीवी सिर्फ 15,000 बच्चों की सुनने में आया है कि चेक हुई है। तो कंपटीशन बहुत हाई। और रही बात 65 प्लस नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 70 प्लस नंबर बहुत कम, गिने चुने आप उंगलियों पे गिनवा सकते हैं कि हाँ कितने बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे हैं। तो आप ये बताइए 68 प्लस कट ऑफ किस तरीके से ले जाया जा रहा है कि कट ऑफ 68 चली जाएगी? कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं जिस टाइपिंग सेंटर पे टाइपिंग करती थी, संडे को वहाँ टाइपिंग टेस्ट होता था तो कम से कम 200 से 250 बच्चे आते थे, समझ लीजिए। देखिए 65 प्लस बच्चे तो मिले हमको हमारे टाइपिंग सेंटर पे, लेकिन 70 प्लस बहुत गिने चुने। हमको एक बच्चा बताया था और पता नहीं उसमें रियलिटी क्या थी, उसका था या नहीं था। तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, 68 नंबर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो हम लोग ने पिछले ट्रेंड के अनुसार उसमें +2 करिए, +3 करिए, बस इतना इनफ होता है। बड़ी वैकेंसी है 5370, बड़ी वैकेंसी है, कोई चांस ही नहीं कि कट ऑफ इतनी जाएगी। और ये जो 68 नंबर का हुआ बनाया गया है सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाया गया है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। और हाँ, ऐसा भी कभी हो सकता है कि हाँ मैं 64 तक का प्रेडिक्शन इसलिए कर सकती हूँ कि 1262 में सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट दिए गए थे, तो इसके चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीवी करवाई है और इनको इनके मनपसंद का अगर डिपार्टमेंट नहीं मिलता है तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, 800-900 सीट्स ऐसे खाली चली जाएंगी, तब कट ऑफ हाई जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर 200 बच्चे भी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं डीवी करवाने के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको 62 से ऊपर कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की नहीं मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूआर की थोड़ी सी ऊपर देखने को मिलेगी कट ऑफ, क्योंकि देखिए होता क्या है, उसमें सारे कैटेगरी के बच्चे फाइट करते हैं। अगर उनका नंबर स्कोर जो है यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर लेता है तो उनका सिलेक्शन यूआर की सीट पे होता है। तो हाँ, उनकी कट ऑफ आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगी। और रही बात ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, सेम कट ऑफ रहने वाली है। आपको या तो पॉइंट से अंतर देखने को मिलेगा या तो 1 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और एससी की बात करते हैं, आप अगर आपको 50 नंबर है ना, आप एकदम सेफ जोन में हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एसटी हैं तो 44-45 बहुत इनफ है। पिछली बार तो कुछ पॉइंट में नंबर बढ़े थे, इस बार तो मान लीजिए 5 नंबर बढ़ेगा ना, तो भी आप मैं 10 नंबर बढ़ा के आपको वो 7 नंबर बता रही हूँ बढ़ा के, आप लोग एकदम सेफ जोन में हैं। और ये 68 नंबर वाले कट ऑफ में कोई रियलिटी नहीं है। और रही बात टाइपिंग क्वालिफाई करने की बात, देखिए आपके 60 नंबर हो 70 नंबर हो, अगर आपने 80 नंबर भी गेन किया है ना स्कोर,
टाइपिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। आप जब जाते हैं टाइपिंग हॉल में बैठते हैं, प्रेशर आप हैंडल कर ले गए तो अगर आपका कम स्कोर है तो भी आप क्लियर कर ले जाएंगे टाइपिंग। अगर आप नहीं प्रेशर हैंडल कर पाए तो आपके हाथ रुक जाएंगे, बिल्कुल आप टाइपिंग कर ही नहीं पाएंगे। हाथ में जो कंपन होती है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। अगर आप उसको क्रॉस कर लिए तो आप क्वालिफाई कर गए। और नंबर का और टाइपिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है। और रही बात इस वैकेंसी में, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम दिया गया है। टाइपिंग बस वही बच्चा क्वालिफाई किया है जो बहुत टाइम से या 1 साल 6 महीने से सीखा हुआ है। अगर आप ये कहिए कि हम 1.5 महीने में टाइपिंग को सीख के और टाइपिंग क्लियर कर लेंगे ना, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। कम से कम आपको 3 से 4 महीने, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स थे मेरे ही साथ थे कि 4 महीने पहले टाइपिंग सेंटर ज्वाइन किए थे और फिर उन्होंने टाइपिंग क्लियर कर ली है। लेकिन ये कहिए कि आप 1.5 महीने पहले ना, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। और अगर आप 1262 के का कंपेयर इससे करते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेस एक है, इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, उसमें भी 1262 में, तो इसका लोग कहते हैं कि आप पिछले ट्रेंड को फॉलो मत करिए। अरे क्यों ना करें? अगर ये बताइए, जूनियर असिस्टेंट का जो कट ऑफ है, हम कांस्टेबल को देख के, एसआई को देख के थोड़ी ना फॉलो करेंगे कि हाँ उसकी कट ऑफ इसकी। भाई जिसकी वैकेंसी है हम उसी से तो कंपेयर करेंगे ना कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो 1262 एक छोटी वैकेंसी थी, इससे कहीं बड़ी देखी जाए तो 5370 वैकेंसी है। और उसमें टाइमिंग कितना दिया गया था टाइपिंग के लिए? 1 साल। और इसमें कितना दिया गया था? सिर्फ 1.5 महीने बच्चों को दिया गया था। कुछ बच्चे तो पहले ही होपलेस होके अपना टाइपिंग देने ही नहीं गए हैं, और वो अच्छे नंबर वाले भी थे। मान रहे हैं कि उसमें 41 से 45 तक के बच्चे भी रहे होंगे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि फ़ाइनल में कहीं ना कहीं हमें हटा दिया जाएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, उसमें अच्छे स्कोर वाले भी बच्चे थे जिन्होंने पहले ही हार मान ली कि मेरा टाइपिंग 1.5 महीने में नहीं क्लियर हो पाएगा। और रही बात फ़ीमेल्स की, बात करें, फ़ीमेल्स का बहुत क्वेश्चन रहता है कि हमारा इतना नंबर है, हमारा होगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, टाइपिंग में भी अगर लड़कियां देखी जाए तो बहुत कम थी। मेरे साथ 17 लड़कियां टाइपिंग करती थी और जिनमें से सिर्फ 4 लोग का टाइपिंग क्लियर हुआ है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, 51 52 एकदम इनफ नंबर है। और जो 68 वाला ये बताया जा रहा है कट ऑफ, आप लोग उससे दूर रहिए। उसका कोई रिज़ल्ट आएगा ना तो आप खुद जान जाएंगे कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। हम बस इतना जानते हैं, यूआर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो 62 नंबर, ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर, और एससी की तो मैं 50 से ज़्यादा बढ़ाऊंगी ही नहीं, और एसटी की मैं 44 45, और लड़कियों की 51 52। इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अगर आप लोग का इतना मार्क्स है, आप लोग एकदम श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की बात में मत आइए बस, और अच्छे से तैयारी करिए जो आगे एग्ज़ाम लगा है। और रही बात 68 नंबर में कोई वास्तविकता नहीं है, आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे खुद समझ जाएंगे। धन्यवाद।